एक इंसान अगर मैं सड़क पे आ गया जनाब अजहर का गुलाम है, इससे तुम्हारे कारोबार में और ज़्यादा बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही टेंशन मत हो, दिन रात में तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे, ठीक है। पुराने चोरों की को कारवां छोड़ दो। हाँ, मेरा नाम नज़ीर अहमद भट्ट है। तो हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है, इसका नाम है ब्लू बे रेस्टोरेंट। तो ये रामबाग में सिचुएटेड है, बिल्कुल जमजम होटल के पीछे से। सर यहाँ पे ख़ास ये है कि हम जो यहाँ पे हम रेसिपीज़ जो होंगी वो हाइजीनिक होगी और इसके रेट जो होंगे अफोर्डेबल होंगी। जो कोई भी होगा, जो अमीर गरीब सभी यहाँ आ सकता है, खा सकता है। तो हम जैसे बोलते हैं हाइजीनिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसका हम मोटो बोलेंगे हम। देखिए, द छानपुरा रेस्टोरेंट लाइज इन द बाउंड्रीज ऑफ छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ हम दिन रात काम करते हैं आवाम के लिए। अज़हर भाई इसका नाम है जिसने यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन किया, और ये नज़ीर साहब उनके फादर है। इन लोगों ने मुझे कॉल किया कि बोला जिब्रान भाई आप रेस्टोरेंट को इनाग्रेट करो। तो मैं आया, मैंने कहा कि पहले आपके फादर साहब का हक़ है वो करें। फादर साहब का भी यही कहना था जिब्रान भाई आप ही करो इनाग्रेट। तो हमने मिल बैठ के यहाँ पे इनाग्रेट किया इस रेस्टोरेंट को। और देखिए, बात ये नहीं है कि यहाँ क्या ख़ास मिलेगा, क्या अच्छा मिलेगा। मेन मुद्दा ये है कि सरकार ने नौकरियाँ नहीं दी। मेन मुद्दा ये है सरकार ने यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ खास नहीं किया। तो आज ये वजह हो रही है कि एक बीटेक स्टूडेंट रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है। ये हालत किसने की है? अब ये भी कोई बुरी बात नहीं है, इसने रेस्टोरेंट खोला है, अप्रिशिएटिव, इनके फादर ने इनको सपोर्ट किया है, सैल्यूट हिज फादर। मुझे लगता है अगर कोई डॉक्टर बन रहा है उसके बाद उसका इंटरेस्ट डॉक्टरी में नहीं है, उसका मन नहीं है डॉक्टरी करने का, उसका मन है कुछ और करने का। क्या डॉक्टर सैरिश असगर जो थी वो डॉक्टर थी MBBS, क्या वो उसके बाद IAS नहीं किया उसने? तो फिर क्या ज़रूरत थी उनको IAS करने की? फिर वो डायरेक्टली IAS कर लेते, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करते अपनी, उसके बाद IAS करते, बट डॉक्टरी के बाद IAS करना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, किसी का पर्पस कुछ और होता है, किसी का पर्पस कुछ होता है। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सियासत में हूँ, तो सियासत और मैकेनिकल इंजीनियर का तो वास्ता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई छोटा रेस्टोरेंट ओनर हो, कोई बड़ा रेस्टोरेंट ओनर हो, या कोई भी हो। बिकॉज मैं एक सीधे पॉलिटिकल बात आपको बोलूंगा, वी हैव बीन लूटेड, thugged by old people. They did nothing for the youth of Kashmir. So now it is time to open the restaurants, it's time to open the shops, it's time to open the workshops, it's time to open the different entrepreneur centers. And जिब्रान डार हर किसी शख्स के पास जाएगा, आम आदमी पार्टी हर किसी शख्स के पास जाएगी, उनको सपोर्ट करेगी। हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं है, ये मैं मुंह पे बोल रहा हूँ आप लोग। हम कोई डिलीवरी ऑर्डर नहीं निकालेंगे, हम कोई लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। मैंने इनके फादर साहब को भी एक ही बात बोली, मैं आपके बेटे को कोई सरकारी नौकरी नहीं दे सकता आगे जाके अगर कुछ भी बना, लेकिन आपके बेटे को इस फील्ड में सपोर्ट करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, अपने 10 लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पे खाने आना, और अगर खाना अच्छा होगा वाकई में वो 10 लोग बाकियों को बोलेंगे, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को। क्योंकि हम परेशान, देखिए मैं समझता हूँ समाज में सबसे बड़ा जो रोल होता है, पहला रोल जो होता है वो अपने पेरेंट्स का होता है। बिकॉज उनके साथ वो अपने घर पे 10 से 12 घंटे गुजारते हैं। पेरेंट्स की भी गलती है जो वो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, डिग्री करने के बाद तुम घर पे बैठे हो, डिग्री का वो औरत मुझे ये बोल रही है, वो पुफी तुम्हारी ये बोल रही है। ये चीज़ें छोड़ो, ये दिमाग में से गंद निकालो। अपने बेटे को अगर किसी जगह रेड़ा भी खोल के देना पड़ेगा ना, देखिए
की इज्जत से कमाएगा, ड्रग नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, नशे नहीं करेगा। इन कामों से बचने के लिए अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है बच्चों को। अगर वो माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है उन माँ बापों को पेरेंटिंग सिस्टम सीखना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि हम कैसे समाज में जो भी ड्रग बढ़ रहा है, मैं समझता हूं उसका मेन रोल पहले पेरेंट्स का है, क्योंकि वो अपने बच्चे को इमोशनली समझ नहीं पाते हैं, वो अपने बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिस वजह से बच्चा हाथ से निकल जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में मुट्ठी में जो रेत थी ये मजबूत थी, वक्त के साथ ये रेत निकल जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बच जाएगा। मैं सारे पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, चाहे 100 रुपए का मुनाफा क्यों ना हो, दिन में 200 का मुनाफा क्यों ना हो, आपको सपोर्ट करना चाहिए। वो मीडिया में जाना चाहता है मीडिया में जाए, वो होटल लाइन में जाना चाहे होटल लाइन में जाए, वो किसी गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहता है, उसकी चॉइस है, उसकी विल है। आप किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते आपको ये बनना है, उसकी आंटी ने ये बोला, इसकी आंटी ने ये बोला। ये समाजी बातें छोड़िए, जमाना कुछ भी कहेगा वो कहता रहेगा, उनका काम यही है। आपको अगर अपना नाम बनाना है, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, समाज के दूसरे घरों पे ध्यान मत दीजिए, उनके मसलों में ध्यान मत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर भट्ट है। इसके पीछे सिंपल सा फंडा है जो रेस्टोरेंट का है ना, ये रिज़्क़ का मामला है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है, ये बाई नेचर है कि हमें लोगों को खिलाना अच्छा लगता है, तो हम चाहते हैं लोगों को हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करें, कुछ एक अच्छा चीज़ जिसको देख के हमें हमारा भी ना वो कोई चीज़ जिसमें मज़ा आए काम करने में। तो अपना इंटरेस्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बीटेक इसलिए किया था, सोचा था चलो उसमें भी अच्छा स्कोप था। बट हमारे कश्मीर में तो आप सबको पता है कि जॉब की बहुत कमी है, तो अब जॉब के पीछे लगेंगे तो फिर तो लाइफ निकल जाएगी। और हमने सोचा बेटर है कि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कोई इनिशियली स्टेप उठाए जिसमें हम अपना रोज़गार 4 पैसे खुद कमाए, और इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि अगर हम यंगस्टर्स कर सकते हैं, ना कि ये सोच के हमने कोई बड़ी प्रोफेशनल डिग्री कर दी तो हम ऐसे छोटे मोटे काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये भी इनिशियली इसलिए उठाया ताकि उनको भी समझ आए कि नहीं, हम और कुछ भी कर सकते हैं। अब बीटेक, क्योंकि हमारे यहाँ सबको पता है कि 70-80% कश्मीरी तो पंजाब में बीटेक करके सब है, और रीज़न यही है कि वो और कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है कि बीटेक है, हम प्रोफेशनल बंदे हैं। अब ये सब छोड़ दो, ठीक है, इससे अच्छा है कुछ काम कर लो जॉब के पीछे, क्योंकि अगर आप पूरी लाइफ निकल जाएगी, जॉब तो मिलेगा नहीं, वो तो सबको पता है। इसलिए कोई काम करो। ये आजकल यंगस्टर आपको पता है कश्मीर में ड्रग एडिक्टेड बहुत हो चुके हैं। हर 4 ग्रुप में से 4 फ्रेंड सर्कल में से कम 2 तो है ही है। आप अगर हर जगह देखो 2 तो है ही। तो इससे अच्छा है आप 4 पैसे कमाओ, कोई काम करो जिसमें आपकी ज़िंदगी आगे का सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र आसान रहे, खूबसूरत रहे। सड़कें तो खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन तभी हो जाएगा, आप तभी इस सड़कों को खूबसूरती देखोगे, जगहों की खूबसूरती, जब 4 पैसे जेब में होंगे। और ये बढ़िया चीज़ है अगर आप अपना कारोबार करोगे। और आने वाले टाइम में ग्रोइंग मार्केट है। अब यहाँ वो छोड़ दो, जो पुराना था वो हो गया, अब जो नया चीज़ हो रहा है ना वो सारा ग्रोइंग मार्केट है। आप सोचो मत अब यहाँ कुछ भी होने वाला है, सब अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। काम शुरू करो, हर चीज़ में इन्वेस्ट करो। जब स्मार्ट लोग होने चाहिए, स्मार्ट तो खुद ही बन जाएगी ना ऑटोमेटिकली। जब लोग ही स्मार्ट होंगे, वो तो हर कोई अपना एक स्टेप उठाएगा तो वो स्मार्टनेस आ जाएगी। तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। थैंक यू। इज नॉट नेसेसरी, स्मार्ट पीपल आर नेसेसरी, स्मार्ट सॉल्यूशंस आर नेसेसरी। और जाते जाते अपनी पूरी कश्मीर की आवाम को एक बात समझाना चाहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भेड़ बकरियों का कारोबार करते थे, 1 रुपये का मुनाफा, 1 रियाल का मुनाफा रखते थे। तो जब वो ऐसी तिजारत कर सकते हैं तो अस क्या हकारत इन चीज़न कार कर वन तमें अगर अकिस यूथस अगर तुम वो ना पगह जिब्रान डार कट कर, जिब्रान डार कर लाल चौकस मज कट थो थो याद, हलाल की रुपए अगर 53 कट बच ई 200 रुपये जेन पे, वो हलाल की कमाई है। जब नबी पाक हम जिनको फॉलो करते हैं, जिनको पूरी दुनिया को फॉलो करती है, जब वो ऐसा कारोबार कर सकते, हमें क्यों शर्म? हमें ये समाज के जो लोग हैं, स्टीरियोटाइप लोग, उन लोगों ने ये दिमाग में डाला है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपनी बेटियां उनको बिहानी है जो डॉक्टर इंजीनियर है, तो बाकी क्या कर ये कर नौकरी, इसका मतलब अमीजीना कहीं मोल मौजकूर, ये समझना है ना। तो आप लोगों को ये कीड़ा दिमाग से निकालना है, आपको स्टीरियोटाइप सिस्टम तोड़ना है। जिस तरह से मैंने तोड़ा ना राजनीति में आके, बिना किसी सिक्योरिटी के चलते हम रास्ते पे, लेकिन तोड़ना, somebody has to come and take that lead। अगर आप नहीं आओगे, trust me, either you get drug addicted, either you will do crime, either you will rob someone's house, or you do such acts which is not acceptable by the society। We appreciate his move, his parents' move। अल्लाह ताला आपके कारोबार को बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।